हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ चल रही है प्रोग्रामिंग की। तो उसमें हमने प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी फंक्शन को बनाते हैं, तो हमारा प्रोग्राम्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम बनाती हैं। यानी सेट होता है ना एक इंस्ट्रक्शन का, जो प्रोग्राम को बना रहा होता है। तो वो सेट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह एग्जीक्यूट होता है, इस चीज़ को डिफ़ाइन जो करता है वो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इन कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इन अ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उनके फ़्लो को, यानी वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी जैसे जिस सीक्वेंस में लिखी हुई हैं उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही हैं या स्किप हो रही हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, उन स्टेटमेंट के साथ वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। इस चीज़ को डिफ़ाइन जो करता है वो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर करता है। हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है कि ये एक लॉजिकल यूनिट बना लेता है प्रोग्राम में। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक लॉजिकल यूनिट बन जाता है। जो करली ब्रेसेस में लिखा होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक यूनिट बन जाता है। उसको हम एक लॉजिकल यूनिट भी कह सकते हैं। उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। इसमें अब हम टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें हमारे पास जो होती हैं वो 4 टाइप्स होती हैं। पहला होता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंडीशनल स्ट्रक्चर, तीसरा रेपिटेशन स्ट्रक्चर, और चौथा हमारे पास फंक्शन कॉल आ जाता है। अब बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या करता है, इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट इन द सेम पैटर्न एज रिटन इन द प्रोग्राम। कि जैसे प्रोग्राम में लिखी गई हैं स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है, और सो ऑन स्टेटमेंट एंड तक जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं प्रोग्राम में वो ऐसी की ऐसी ही एग्जीक्यूट होंगी। यानी पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 3, और इस तरह जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एंड होंगी और प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। इसका एक यहाँ से एंटर होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट 1 को देखेगा स्टेटमेंट एन तक, और फिर जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ये एंट्री पॉइंट हो गया इसका, ये एग्जिट पॉइंट हो गया इसका। ये होता है हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। यानी जिस सीक्वेंस, नाम से ही जाहिर हो रहा है ना, सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में लिखा गया है प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इट चूजेज इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी ये देखता है कि कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन लगती है। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जब फॉल्स होगी तो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कंडीशन लगेगी। जैसे हमारे पास फ़र्ज़ किया सिंपल सा प्रोग्राम है फेल और पास होने का। अगर हमारे नंबर जो है वो 40% से अबव हैं तो हम पास हैं, अगर 40% से लो हैं तो हम फेल हैं। अब हम दोनों स्टेटमेंट यानी फेल पास की दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करा सकते सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की मदद से, बल्कि हम उसमें कंडीशन लगाएंगे कि अगर आप पास हैं तो जो है वो हमारी स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी कि आप पास हैं, यू आर पास। अगर आप पास नहीं हैं तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ये वाली होगी कि यू आर फेल। इसमें क्या हो रहा है कि कंडीशन की मदद से कंडीशन एवेल्यूएट हो रही है, और ट्रू होने पे भी एक सेट हो रहा है और फॉल्स होने पे भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों एक साथ नहीं हो रहे, कुछ स्टेटमेंट स्किप हो रही हैं और कुछ एग्जीक्यूट हो रही हैं। उसी तरह कंडीशन को एवेल्यूट करके ये एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड। इसमें जो हमारी टाइप्स होती हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर में, वो इफ़ होता है, सिंपल इफ़, कंडीशन में जो लगता है इफ़ एल्स, एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़। फर्दर इसमें हम स्विच केस भी पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है रिपीटिटिव स्ट्रक्चर। जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, रेपिटिटिव मतलब बार बार रिपीट करता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक ये एक स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई सीक्वेंस प्रिंट कराना है, या हमने सिंपल सा प्रोग्राम प्रिंट कराना है, आई लव पाकिस्तान 100 बार प्रिंट कराना है, तो क्या हम सी आउट 100 बार लिखेंगे?
नहीं, हम उसमें लूप चलाएंगे, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर की मदद से हम उसको 100 बार प्रिंट करा देंगे कंडीशन लगा के। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसके फ्लो चार्ट में कि इसमें कंडीशन लगी हुई है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन जो चेक कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और फिर से कंडीशन चेक हो रही है। तो जब तक, इसका मतलब है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट इसी तरह चलती रहेगी, यानी ये लूप बन गया ना, एक साइकिल बन गया कि ये साइकिल एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंडीशन ट्रू, फिर से स्टेटमेंट्स, फिर से कंडीशन एवल्यूट होगी, फिर से ट्रू, फिर से स्टेटमेंट्स और फिर कंडीशन एवल्यूट होगी। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये ऐसे ही लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये जो लूप्स होते हैं ये बेसिक टू पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला जो होता है कि हम एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, सेम नेम को, सेम स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है हमने। दूसरा, हमने नंबर्स का, किसी चीज़ का कोई सीक्वेंस बनाना है, यानी जैसे 2 का टेबल प्रिंट करना है, इस तरह के सीक्वेंस अगर हमें प्रिंट कराना है तो हमें रेपिटेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट लूप्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप्स भी आ जाते हैं इसमें। इसको आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप भी कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है वो है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? इन फंक्शन कॉल अ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। हमारे पास क्या होता है कि हम एक्चुअल फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन होता है, उससे अलग एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन जब हम उसके नाम जो है मेन फंक्शन में कॉल करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टार्ट एक इसका हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं। स्टार्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद फंक्शन कॉल आया। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ फंक्शन का नाम होगा। जैसे ही ये नाम एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल डायरेक्ट जाएगा बाहर फंक्शन की स्टेटमेंट्स पे, सारी फंक्शन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। वापस अगर कोई वैल्यू रिटर्न है तो फंक्शन में रिटर्न करेगा, फिर बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और एंड हो जाएगा। यानी इसमें हम एक जनरल कोड बाहर लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड का कोई फंक्शन बनाना है, हमने ऐड का फंक्शन इंट के लिए भी यूज़ करना है, हमने फ्लोट के लिए भी यूज़ करना है। अगर हम इंटीजर के पैरामीटर पास कराएंगे तो इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर हम फ्लोट के पास कराएंगे तो फ्लोट की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इस चीज़ के लिए जो है वो एक सिंपल सा फंक्शन अलग बना लेते हैं और जितनी बार मर्ज़ी चाहें उसको कॉल कर सकते हैं, जितने नंबर्स के लिए मर्ज़ी चाहें। फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर ऐड किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर ऐड करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर ऐड करने हैं, तो क्या हम बार बार यही कोड लिखते रहेंगे a+b c+d? तो हम इस तरह नहीं करते, बल्कि एक सिंपल फंक्शन अलग बना लेते हैं और फिर जितनी बार चाहें उसको अपने मेन फंक्शन में कॉल करा लेते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उसके बाद भी फर्दर हम आगे जो है सीरीज़ को शुरू रखेंगे और जो भी इंटरेस्टेड है आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में लिंक शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो।